देखो भी आज का जो अपना टॉपिक है वो क्राउन ईथर और क्रिप्टिड्स के बारे में रहेगा। तो सबसे पहले आप इसमें दो वर्ड समझोगे। ईथर का मीनिंग आपको पता है भी ऑर्गेनिक का फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। इस वे में हम नॉर्मली ईथर्स को देखते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन एज ए फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है, वो ईथर होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। दूसरा, क्राउन इनकी शेप की वजह से नाम आया है इनको। तो दो वर्ड आपने समझने, क्राउन क्या होता है, वो शेप से रिलेटेड है, और ईथर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले ये क्या है, एक बहुत ही लार्ज साइज के साइक्लिक पॉली ईथर्स हैं। पॉली मींस मैनी, ईथर ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो लार्ज साइज के पॉली ईथर्स मतलब मैनी ईथर कंटेनिंग ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, अल्कली मेटल कटायन के साथ। अल्कली मेटल कटायन मींस लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, इनके साथ क्या बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेंटर पे मेटल एटम होता है और उसके साथ लिगेंड्स जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि क्राउन ईथर्स क्या होते हैं। दीज आर मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर्स, बड़े साइज के साइक्लिक रिंग वाले पॉली ईथर्स हैं, और ये क्या करते हैं, अल्कली मेटल कटायन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब जो साइक्लिक ईथर्स को हम क्राउन ईथर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो क्राउन शेप टाइप होती है, अरेंजमेंट होती है जो मेटल कॉम्प्लेक्स की। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज एग्जांपल ऑफ साइक्लोहेक्साइल। ये आ गया आपका साइक्लो रिंग है साइक्लिक, और इसमें 6 कार्बन एटम है, तो ये आ गया आपका साइक्लोहेक्साइल। अब आप इसके अंदर देखोगे ईथर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्डिंग है। तो ये एक पूरी अरेंजमेंट है जिसके अंदर आप अगर टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करोगे ना इस रिंग के अंदर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, एक से शुरू करके अगर आप इस पूरे सिस्टम में देखो, जो एक रिंग का पार्ट है उसमें 18 एटम है टोटल। और उन 18 में से आप देखोगे जो हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम का मतलब होता है अदर देन कार्बन एटम, अदर देन कार्बन एटम। तो जो हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम का मतलब होता है अदर देन कार्बन। ठीक है, कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा कौन है, ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, 3 4 5 और 6, तो टोटल 18 एटम है। तो ये 18 जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दी हेट्रोसाइक्लिक रिंग, पूरी रिंग में कितने हैं। और जो दूसरा नंबर है ये हमें बता रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये वाला स्ट्रक्चर किसका है, साइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6 है। क्राउन शेप की वजह से है साइक्लोहेक्साइल, आपको मैंने बता दिया क्यों है। 18 इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, और 6 क्या बता रहा है कि इसमें क्या है, कार्बन के अलावा 6 ऑक्सीजन एटम। तो जिनमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन होगा और बड़े साइज के लिगेंड्स होंगे जो, और उनमें ईथर एज ए फंक्शनल ग्रुप होगा, उनको हम बोलते हैं क्राउन ईथर्स। पहली बात आपने ये समझनी है। अब इनके बीच यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रही है, इस स्पेस को हम बोलते हैं कैविटी, या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो होल। इस होल में आके अल्कली मेटल का कटायन क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, और वो इन ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो मेटल कटायन के आके हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। और इनके बीच जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स होगा इनके बीच क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। बीच में एक कैविटी है, मींस होल है, उस होल में आके मेटल कटायन क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और जो मेटल कटायन होगा वो ऑक्सीजन एटम्स के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो जो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है, पहली बात तो इस बात पे डिपेंड करेगी कि नंबर एंड ज्योमेट्रिकल डिपोजिशन ऑफ इथरल ऑक्सीजन। इथरल ऑक्सीजन जो है वो उनका नंबर कितना है और वो किस पोजीशन में है। और दूसरा डिपेंड करेगा कि जो ये
पूरा आपकी अरेंजमेंट बन रही है जिसको आप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलोगे। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का मतलब ये पूरी शेप, तो उस शेप के अंदर जो पर्टिकुलर साइज है इस होल का वो मेटल के साइज के साथ मैच करता है या नहीं करता। इसका मीनिंग क्या है? पहली बात तो कैविटी का साइज हर एक क्राउन ईथर में अलग अलग होगा और उस वे से डिसाइड होगा कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं, जो अल्कली मेटल कटायन होते हैं वो पॉली ईथर्स के अंदर जो कैविटी होती है उसमें जाके फिट हो जाते हैं, फिलिंग द सेंटर ऑफ कैविटी। और जितने ऑक्सीजन होंगे उनमें उन ऑक्सीजन के साथ वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सभी के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। अब इंटरेक्शन कब बढ़िया होगी? बढ़िया तब होगी जब कैविटी का साइज और मेटल का साइज क्या करेंगे, मैच करेंगे। अगर मेटल का साइज बिल्कुल कैविटी के साइज से मैच कर गया तो वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी। और मैंने अभी आपको कहा है कि जो फोर्स काम करेगा मेटल आयन और ऑक्सीजन के बीच वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो अगर मैं अब आपको पूरी बात को कंपाइल करके बोलूं तो क्राउन ईथर्स क्या है? पहली बात तो एक बहुत बड़े साइज के ये लिगेंड्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इनमें हेटेरो एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर है। अब इस ईथर जो बन रहा है आपका, उसकी कैविटी के अंदर मेटल आयन आके फिट होगा। अगर दोनों का साइज एक्सीलेंट मैच कर गया तो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बहुत बढ़िया होगा। और जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो इनके साइज के बराबर या सिमिलर होने पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना साइज बेटर मैच करेगा उतना ही बाइंडिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब साइज के मामले में अगर आप देखोगे तो जो लिथियम का साइज है, ठीक है, लिथियम का साइज है जो वो लगभग 152 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और जो 14 क्राउन 4 होता है उसकी होल का साइज लगभग 1.2 से लेके 1.5 के बीच होता है। तो लिथियम इसके साथ एग्जैक्टली मैच करेगा होल के साइज के साथ। तो लिथियम सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा 14 क्राउन 4 के साथ। सोडियम का साइज होता है लगभग 2.04 एंगस्ट्रॉम, तो ये 15 क्राउन 5 की कैविटी के साथ लगभग मैच करता है साइज वाइज। अगर आप देखोगे 18 क्राउन जो 6 मैंने अभी ऊपर ड्रॉ किया था उसका साइज होता है 2.6 से लेके 3.2 एंगस्ट्रॉम तक। तो इसके साइज के साथ मैच करेगा पोटाशियम का, तो पोटाशियम स्टेबल बनाएगा कॉम्प्लेक्स किसके साथ, 18 क्राउन 6 के साथ। रुबिडियम का जो साइज होता है वो होता है 3.04 एंगस्ट्रॉम, ये मैच करेगा 21 क्राउन 7 के साथ। तो डिफरेंट टाइप के पॉली ईथर्स की कैविटी का साइज डिफरेंट होता है और उस साइज के अकॉर्डिंग उसमें मेटल आयन क्या होगा, फिट होगा। तो वो चीज क्या करेगी, क्राउन ईथर्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगी। तो जब भी आपको क्राउन ईथर पे नोट लिखना आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, क्राउन ईथर को डिफाइन करना है। क्राउन ईथर क्या होते हैं? दीज आर मैक्रोसाइक्लिक बड़े साइज के पॉली ईथर्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा ईथर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। और इनकी खासियत क्या है, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अल्कली मेटल कटायंस के साथ। अल्कली मेटल कटायन क्या करते हैं, इनकी कैविटी के अंदर जाके फिट हो जाते हैं और जितने पॉसिबल हो उतने ऑक्सीजन से इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो इनकी इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। जैसे 18 क्राउन 6 का नाम क्यों है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम जिसमें 18 है और उसमें से 6 हेटेरो एटम कौन है, ऑक्सीजन है, तो इस बेस से इनका नाम लिखा जाता है। अब जो डिपेंड करता है कि मेटल आयन कितना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन और उनकी पोजीशन क्या है, और दूसरा कैविटी का साइज कैसा है। इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में जितना कैविटी का साइज मेटल के साइज के साथ मैच करेगा उतना ही स्टेबल क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कैविटी के साइज के साथ मेटल का साइज अगर एग्जैक्टली मीट करे तो स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग होगी और बाइंडिंग वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप होगी। अब इस बेस पे अगर आप देखोगे तो 14 क्राउन 4 में आके एग्जैक्टली फिट हो सकते हैं लिथियम, 15 क्राउन 5 के लिए आइडल बनता है सोडियम, 18 क्राउन 6 के लिए आइडल केस है पोटाशियम का और 21 क्राउन 7 के लिए आइडल केस है रुबिडियम का। तो इस बेस पे आपने ये चीज नोट करनी है। अब इसके बाद इसी तरीके के एक और लिगेंड्स आते हैं जो पॉलीसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक लिगेंड होते हैं बट उनमें ऑक्सीजन के अलावा कई और डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर आपके पॉलीसाइक्लिक लिगेंड में ऑक्सीजन डोनर एटम था तो वो थे ग्राउंड ईथर। अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई और डोनर एटम आ जाए, मान लो नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, तब उनको बोलते हैं क्रिप्टेट्स। तो क्राउन ईथर और क्रिप्टेट्स में पहला फर्क क्या है? क्राउन ईथर में डोनर एटम क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, बट इसमें डोनर एटम ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो ये पहली बात। तो क्रिप्टेट्स का मतलब क्या होता है? क्रिप्टेट्स जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। जो मेटल आयन है वो इसके स्ट्रक्चर के अंदर छिप जाएगा, मतलब पूरी तरीके से शील्डेड हो जाएगा। और इनकी एक खासियत है कि ये क्रिप्टेट्स हैं जो वो बहुत सिलेक्टिव है, मींस पर्टिकुलरिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा है। और ये क्राउन ईथर से भी क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्रिप्टेट का स्ट्रक्चर मैंने नीचे ड्रॉ किया हुआ है, इसको बोलते हैं 2 क्रिप्टेट्स। क्रिप्टेट क्यों है? पहली बात तो इसमें डोनर एटम अगर आप देखोगे ऑक्सीजन के अलावा आपका क्या है, नाइट्रोजन भी है, इसीलिए ये क्रिप्टेट्स है। और फिर अगर आप इसके अंदर ऑक्सीजन का नंबर देखो तो 222 है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ सीक्वेंस में मूव करो तो 222 नंबर आ रहा है ऑक्सीजन का, तो इसीलिए 2,2,2 इसको क्रिप्टेट्स बोलते हैं, इस टाइप के लिगेंड को। तो अब इस लिगेंड की जो खासियत है, वो खासियत क्या है कि जो सोडियम होता है, सोडियम एटम, अगर हम उसमें ये 2,2 क्रिप्टेट डाल दें, 2,2 क्रिप्टेट में 2 नाइट्रोजन एटम है, और बाद में आप देखोगे तो हर एक जगह पे आपको इसमें मिलेंगे C2H4O ट्वाइस C2H4। ये वाला सीक्वेंस है जो आपको यहाँ पे CH2 ग्रुप है यहाँ पे सारे, ठीक है। तो इनकी जो आप फार्मूला लिखोगे उसमें क्या होगा, C2H4O होगा, उसके बाद ये डिवाइस होगा, 2 बार रिपीट होगा, उसके बाद CH24 बनेगा अगर आप इस सीक्वेंस को यहाँ से देखोगे, और 2 नाइट्रोजन मिलेंगे। और ये सारी यूनिट कितनी बार रिपीट हो रही है देखो आप, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 बार यूनिट ये रिपीट हो रही है। ये यूनिट कौन सी? C2H4O, CH24 का मतलब हो गया CH2 यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे CH2 है, तो ये बन गया C2H4, दो एक ऑक्सीजन आ गया। तो ये आपकी यूनिट कितने बार रिपीट होगी? 2 बार। उसके बाद ये वाले आपके CH2 ग्रुप बच गए 2, तो CH24 यहाँ से आ गया, ये 3 बार रिपीट हो गया, और 2 नाइट्रोजन है इसके पास। अगर हम 2,2 ये 2,2,2 क्रिप्टेट्स है, इसको सोडियम के साथ क्या करें, रिएक्ट करवाएं, तो रिएक्शन से क्या होता है कि जो सोडियम है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर जाता है क्रिप्टेट के साथ पॉजिटिव स्टेट में, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या बन जाता है, एक तरफ Na नेगेटिव। Na नेगेटिव को हम बोलते हैं सोडाइड आयन। आपने पहली बार देखा होगा कि Na नेगेटिव आ रहा है अपने सामने। मोस्टली हम क्या सोचते हैं, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट इसमें आप एक इंटरेस्टिंग फीचर देखोगे कि यहाँ पे Na पॉजिटिव भी है और Na नेगेटिव भी है। कहने का मतलब ये वाला सोडियम आपका चेंज हो गया, एक तो Na पॉजिटिव में, एक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और दूसरे ने गेन कर लिया, ठीक है। तो जो Na नेगेटिव होता है उसका साइज लगभग 2.3 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ये Na नेगेटिव बना और इसका साइज है जो 2.3 एंगस्ट्रॉम के करीब होता है। तो ये साइज क्या करता है, जो इन क्रिप्टेट्स की कैविटी है उसके अंदर जाके ये Na नेगेटिव क्या कर जाता है, शील्ड हो जाता है, छिप जाता है। इस वजह से इसे Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके दोबारा सोडियम बनाने का मौका नहीं मिलता। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या सोडाइड आयन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं भी, क्या कैन सोडाइड आयन मतलब Na नेगेटिव एग्जिस्ट, ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? तो आप आंसर दोगे इसका यस। यस, Na नेगेटिव एग्जिस्ट इन क्रिप्टेट्स। क्रिप्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब सोडियम रिएक्ट करता है, सोडियम फॉर्म्स अ कंपाउंड
जो हमने ऊपर लिखा है सोडियम क्रिप्टेड के साथ कॉम्प्लेक्स में आ जाता है और बाहर इसके होते हैं Na नेगेटिव। इन इथाइलिन अमाइन कॉम्प्लेक्स बनता है ये सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। गोल्डन येलो कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ये और डायमैग्नेटिक है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लार्ज क्रिप्टेड लिगेंड है that shield the Na positive ion and does not allow it to combine with Na नेगेटिव। जो Na पॉजिटिव था ना उसको क्रिप्टेड ने अपने अंदर छुपा लिया अपनी कैविटी के अंदर। तो Na पॉजिटिव के पास अब मौका नहीं है कि वो क्या कर सके, Na नेगेटिव के साथ कंबाइन करके दोबारा सोडियम बना दे। तो क्रिप्टेड्स के अंदर एक खासियत है कि ये क्या कर सकते हैं, Na नेगेटिव को स्टेबलाइज कर सकते हैं। स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये Na पॉजिटिव को अपने अंदर छुपा लेंगे, शील्ड कर लेंगे, जिसकी वजह से वो Na नेगेटिव के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। तो Na नेगेटिव क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो आपने ये बात इसके अंदर नोट करनी है, क्रिप्टेड्स और क्राउन ईथर में क्या फर्क है। पहली बात तो पहला फर्क तो ये है कि क्रिप्टेड्स में जो डोनर एटम होगा वो ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर तीनों में से कोई भी हो सकता है। पहली बात तो ये डिफरेंस है। ये भी पॉलीसाइक्लिक लिगेंड है। क्रिप्टेड शब्द का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। तो इनमें मेटल आयन जो होता है वो स्ट्रक्चर में छुप जाता है। इस वजह से इन लिगेंड्स की सिलेक्टिविटी और कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो है इसका वो 2,2 क्रिप्टेड है। और 2,2 क्रिप्टेड जब सोडियम के साथ इथाइलिन अमाइन सॉल्यूशन में जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। और इस कॉम्प्लेक्स में सोडियम जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो इस क्रिप्टेड के अंदर छिप जाता है, शील्ड हो जाता है, वो Na नेगेटिव के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो Na नेगेटिव इसके अंदर जाके क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। अब जो बड़े क्रिप्टेड्स होंगे उनके अंदर K नेगेटिव को स्टेबलाइज कर सकते हैं, Rb नेगेटिव को स्टेबलाइज कर सकते हैं, CS नेगेटिव को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका क्रिप्टेड किस टाइप का है, तो उस अकॉर्डिंग वो अल्कली मेटल के अनायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्रिप्टेड्स और क्राउन ईथर में फर्क बताओ। तो क्रिप्टेड्स में डोनर एटम नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस हो सकते हैं और क्राउन ईथर में डोनर एटम सिर्फ ऑक्सीजन होगा। दूसरी बात, क्रिप्टेड्स क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं और मोर सिलेक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं किनसे, क्राउन ईथर से, ठीक है। और मेटल आयन को मोर फॉर्मली ये क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं। तो ये दो टॉपिक आज के आपने पढ़ने हैं, एक है क्राउन ईथर के बारे में और दूसरा है क्रिप्टेड्स के बारे में। कई बार आपको एग्जाम में इस पे नोट लिखना आ जाएगा।